चलिए डेविड सजनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चकाचक होंगे। आज कुछ ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। चलिए, इंतज़ार की वो घड़ी ख़त्म, हम आ चुके हैं। आज तो दिल्ली में जो है सचमुच का मानसून आ गया। इतना बारिश हुआ है आज, इतना बारिश हुआ है कि एकदम सुबह से लेकर अभी तक जो है कुछ देर पहले तक बारिश होता रहा। मज़ा आया, अच्छी बात है, होना चाहिए, ज़रूरी है वो भी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। फटाफट तेजी से ज्वाइन करें। आज जो है दोपहर क्लासेस नहीं हुए और सुधा के लिए खेद है, कहीं हमें अर्जेंट जाना पड़ा था और कल भी जो है कहीं हमें जाना है, लेकिन कल 1 बजे वाला क्लास जो 1:30 है ना, हम 1:15 तक शुरू कर देंगे। कल हम शुरू करेंगे 1:15 तक, ध्यान रखिएगा। सही बच्चे जो बाहर के सेंटर पे हैं वो ध्यान रखेंगे। कल जो 1:30 ना हो के 1:15 में चालू होगा, सबको बता दीजिएगा। 1:15 1:15 में, क्योंकि कहीं हमें जाना है तो कुछ देर हम पढ़ाएंगे 2 सवा 2 तक, उसके बाद कहीं जाना है, ठीक है ना। तो आज इसी में हम गए और इतने जाम, बारिश इतनी हो रही थी, इतने जाम लगे हुए थे, एक ही जगह गाड़ी हिल तक नहीं रही थी और बैठे बैठे गाड़ी में इतना भूख सा लग गया, कुछ आसपास में नहीं। तो ये समझो तब आने के बाद घर पे आए और खाए तो एकदम चक्कर सा आ गया, सो गए तो पड़े पड़े। तो अभी जो है आए हैं। चलिए, सब तैयार है ना? चलिए, सब तैयार है मेरे भाई बंधु? आ गए हैं, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, हम लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़े थे? सब लोग पिछले क्लास में क्लास किए थे ना देवी और सज्जनों? सब लोग क्लास किए थे, अच्छी बात है, क्लास डेली करना चाहिए। तो इसको देखिए, कहा कि एक कार्यालय में 10% लोग चाय ना कॉफी, ये शायद करवा दिए थे आपको, 10 भी करवा दिए थे और 20% वाला भी करवा दिए थे, है ना। 143 तक जो है ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। आगे की कहानी थोड़ा देखा जाए, ठीक है ना। आइए, इसके बारे में बताए थे क्या? इसके बारे में भी बताया था मैंने, हाँ ये भी हो गया था, 144 भी हो गया था, है ना, कि चाय कॉफी को जोड़ दिया था, जोड़ने पर 6 5 11 115, और दोनों वाला इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों वाला 2 बार आ गया था। तो क्या सिखाए थे? माइनस करने, जो कल आए थे ना, माइनस करने के लिए। 7 4 11 तो 75%। और ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। कितने परसेंट लोग या तो चाय या तो कॉफी पीते हैं, इसका मतलब ही होता है टोटल कितने लोग हैं, 75%। और कम से कम एक पसंद करते हैं, कम से कम एक पे पसंद करने, कम से कम का मतलब भी टोटल ही कुल, है ना। कम से कम का मतलब एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो ये सब मतलब टोटल कितने हैं? तो 75%। दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन 2 तरीके से पूछेगा, और इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में सारी बातें सिखाया था, ठीक है ना। यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था ना, यहाँ तक देखो तो आगे, हाँ वहां तक हो गया था, ठीक है ना। अब यहाँ से 145 से हम लोग आगे की कहानी शुभारंभ करेंगे, ठीक है ना। 140 रिपीट करवाएंगे कृष्णा? अच्छा लो, रिपीट करवाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए लो भैया, कृष्णा करेंगे सर, आपने कहा था रिपीट करवाएंगे, रिपीट करवा तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन देने के लिए कहा, और क्या। देखिए, कहा कितने लोग चाय पीते हैं, किसी हैं पूछा, आप फीलिंग करो, फीलिंग फीलिंग फीलिंग, कितने लोग चाय पीते हैं भैया? तो बोला 55% लोग चाय पीते हैं। तो चाय पीते हैं तो इसमें 2 तरह की बातें हैं। चाय पीने वाले लोग हैं, इसका मतलब 2 तरह की बातें हैं। मतलब 55% में कुछ ऐसे लोग होंगे जो केवल चाय पीते होंगे, जो एकदम कॉफी हाथ तक नहीं लगाते होंगे। लेकिन चाय पीने वाले में कुछ ऐसे भी तो होंगे जो चाय भी पीते होंगे और कॉफी भी पीते होंगे। तो 55% चाय पीने वाला है, तो इसमें दोनों चीज है, केवल चाय पीने वाला और चाय कॉफी दोनों पीने, दोनों मिलाकर 55 हुआ। चाय पीने, देखो भाई, तो कॉफी पीता और चाय भी पीता है तो उसको तो हम चाय पिया कहेंगे ना, कि चाय पीता है। क्योंकि कॉफी पीता ठीक है, कुछ और पीता कोई दिक्कत नहीं। हम बोलेंगे आपसे, भाई साहब आप चाय पीते हैं? तो बोले हाँ हम चाय पीते हैं, हम कॉफी पीते हैं। लेकिन हम पूछ रहे हैं चाय कुछ पीते हैं? बोले हाँ चाय पीते हैं। कॉफी पीते हो तो अदर बात है, हम पूछे बता देना, लेकिन चाय पीते हो? बोला हाँ पीते हैं। तो भाई चाय लाओ इनके लिए, है कि नहीं।
तो चाय पीते हो तो इसमें दोनों शामिल हो गया, मतलब केवल चाय और दोनों, चाय कॉफी दोनों, ठीक है ना। तो ये इसमें दोनों शामिल होता है। फिर कहा कि 60% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो 60% फीलिंग करो, फीलिंग 60% कॉफी है, तो कॉफी 60 है, इसका मतलब यह है कि केवल कॉफी और कॉफी चाय दोनों पीने वाला, दोनों शामिल होगा। केवल कॉफी वाला भी होगा जो खाली कॉफी पीता है, उसको कोई चाय फ्री में भी पिलाएगा तो हाथ तक नहीं लगाएगा वो। तो केवल कॉफी, केवल कॉफी ना, हाँ केवल कॉफी पीता होगा। या हो सकता है कि कॉफी और चाय दोनों पीता होगा, दोनों पीता है, फिर भी पूछे कॉफी में, तो कॉफी में काउंटिंग तो उसका करेंगे ना भाई, जो केवल कॉफी पीता है वो भी काउंट करेंगे, और जो कॉफी चाय दोनों पीता है वो भी काउंट। क्यों, हम पूछे कितने लोग कॉफी पीते हैं, तो दोनों आदमी हाथ उठाएगा। जो केवल कॉफी पीता है और दोनों पीता है वो भी बताएगा, हाँ भाई मैं भी पीता हूँ, मेरे लिए भी एक कप ले आइए, मैं तो चाय भी पी लेता हूँ, देना है तो दे दीजिए, दोनों से जो है अवेलेबल दे दीजिए, हमको चाय में कॉफी और लिस्ट में नाम लिख ही लीजिए, है ना। ओके, तो यहां जो है चाय कॉफी दोनों है वो भी शामिल होगा। इसको जोड़ेंगे तो 115 आ गया। तो 115 आ गया, तो 115 में क्या है, 115 में इसमें है केवल चाय पीने वाला और दोनों पीने वाला, केवल कॉफी पीने वाला और दोनों पीने वाला। तो दोनों पीने वाला इसमें भी शामिल था और इसमें भी शामिल था, दोनों वाला, बोथ वाला इसमें भी और इसमें भी। भैया आप दो दो बार उनका नाम क्यों लिख रहे हैं, जो दोनों पीने वाला है वो दोनों में, चाय वाला में भी है और कॉफी वाले में भी है, तो उनकी संख्या रिपीटेशन हो गया ना, रिपीट हो गया ना, दो दो बार आ गया ना, इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया। भाई ठीक है आप पी लेना, चाय पी लेना, तुम कॉफी पी लेना, लेकिन दो दो बार नाम क्यों लिखवा रहे यार। एक काम कर, दो दो बार लिख दिया क्या हो, दो दो बार लिख दिया, ओ माय गॉड, एक बार माइनस कर दो तो एक बार तो बचने दो। तो दो बार था तो एक बार माइनस कर दो, एक बार बच गया। तो ऐसे करके 75% आ गए टोटल। यही मैंने कल आपको सिखाया था, समझाया था मेरे भाई मेरे बंधु। क्या आप मेरे बात को समझ गए सब लोग, पटना वाले लोग सब समझते हैं ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसमें चाय कॉफी पीने में तो कोई दिक्कत है, कहीं मिल जाए पी लेंगे, है कि नहीं। यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक है ना, चाहे किसी का दुकान का हो। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि किसी भाई बंधु को तकलीफ नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। आइए, तो अब आप इस क्वेश्चन को अपने अपने हाथों से बनाइए तो बहुत मजा आएगा। प्लीज बनाइए। 145 प्लीज फॉर, हरी आप। और बिल्कुल है, यूपीएसआई का पेड कोर्सेज में है। क्या आंसर सबका आया, आंसर मेरे भाई बंधु का आ रहा है। हाँ रोहित सिंह, आज मौसम ज्यादा ही खराब हो गया, सही बात है, लेकिन चलिए अच्छा है, खराब होना चाहिए। सबको दिख रहा है ना लिखा हुआ, और बड़ा तो नहीं कर दूं। अंतर बड़ा दिख रहा है ना सबको, कटा तो नहीं कहीं पर, ठीक है। हाँ भूपेंद्र जी, आज मौसम सचमुच बहुत बेईमान है, आज तो मजा आ गया है, लगता है कि हाँ हम भी जो है बरसात के मौसम में है यहाँ, नहीं तो यहाँ तो ऐसा लग रहा था गर्मी से कि वो बाहर निकलते ही चक्कर आ जाए आदमी को। सबका आंसर आ गया। दिव्या आज नंबर सिस्टम नहीं हुआ बच्चा, एकदम शिवम सही बात है। हाँ वो पीडीएफ क्वेश्चन वो वीडियो ही डाल दिया हूँ कि 2 दिन गायब था, और मेरा टारगेट है कि इस सप्ताह में जो है आपका सर्कल खत्म हो जाए, छूटे नहीं।
तो मैं मिस कर दिया 2 क्लास, तो हम सोचा कि उसको हम वीडियो ही डाल दें, इसीलिए असुविधा के लिए खेद है, सर्कल वाले क्लास में वीडियो ही डाल दिया हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है ना। कल तो नंबर सिस्टम क्लास हुई थी बच्चों, बिल्कुल हुई थी। चलिए, सबका आंसर आ गया, चलिए लगता है सबका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, कितने प्रतिशत लोग कम से कम उनमें से एक पसंद करते हैं। तो पहले सुनिए, चाय पीने वाले कितने लोग हैं, 42% चाय पीने वाले हैं, और कॉफी वाले 47% हैं। इसे जोड़िए, 7 और 2 9 और 4 और 4 8, 89% टोटल हैं। कितने, 89। लेकिन इसमें जो दोनों पीता है वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल, तो लेकिन शामिल तो एक ही बार करना है, तो दोनों पीता है उसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया भैया, तो 74% आ गया, 74%। ये क्या आ गया, ये आ गया चाय या कॉफी पीने वाला, टी और कॉफी। तो कम से कम एक बोलेगा तो भी यही, और चाय या कॉफी बोलेगा तो भी यही, तो पहला का आंसर आपका यही है, 74%, 74%, ठीक है ना। मेरे बात सबको समझ में आया, ओके, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। चलिए, वेरी वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कहा कि इफ 780 पीपल लाइक एदर टी नॉर कॉफी देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए, बात ऐसा है कि 780 व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो चाय न तो कॉफी पीते हैं। 780 दिया है, 780 नंबर ऑफ पीपल नदर लाइक टी नॉर कॉफी। 780 व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। तो मेरे बात ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, एक बार ध्यान सुनना। बात ऐसा है कि ना चाय ना कॉफी, देखो भैया, चाय कॉफी पीने वाला 74% है, तो 26% ऐसे हैं जो नहीं, न तो चाय न तो कॉफी पीना पसंद करते हैं, न टी नॉर कॉफी, है ना, न तो चाय न तो कॉफी। कितना, 26। कैसे, तो टोटल 100% होता है, 74% पीना पसंद करता है, तो 26% पीना पसंद नहीं करता है। तो बोलेंगे 26% पीपल नदर लाइक टी नॉर कॉफी, तो बोलेंगे 26% न तो चाय न तो कॉफी पीना पसंद, तो 26% है। लेकिन रियल क्वांटिटी इज गिवन 780, लेकिन क्वांटिटी में दिया 780 लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय ना तो कॉफी पीना पसंद करते हैं, 780, लेकिन परसेंटेज में 26 है। तो हमसे पूछा कुल जनसंख्या निकालिए, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, 26% जो है वो 780 के बराबर है। 26% किसके बराबर है, 780 के बराबर है। तो हम निकालेंगे 100% कितना है, 780 डिवाइड बाई 26 गुने 100, 780 डिवाइड बाई 26, 26 थी 78, 3000। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन जो भी था इज 3000, तो शहर का जनसंख्या 3000 हो गया, ठीक है ना। मेरे बात सबको समझ में आया देवी और सजनों? यदि समझ में आया तो एक बार यस लिखे फटाफट तेजी में। ये समझ में आया, ना चाय ना कॉफी। तो ऐसा कितने हैं, 26%, और दिया कितना है, ये 780, तो 26% 780, तो 100% कितना होगा, 3000। टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन, शहर की कुल जनसंख्या, ठीक। अब बोला कितने लोग केवल कॉफी पसंद करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल लाइक कॉफी, ओनली कॉफी। देखिए, ओनली कॉफी का परसेंटेज क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि कॉफी पीने वाले 47% हैं, तो टोटल 47% कॉफी पीते हैं, 47% कॉफी पीते हैं। लेकिन मालिक कहा कि नहीं, हम केवल कॉफी पूछ रहे हैं, जो चाय भी पीता है वो अपना हाथ चुपचाप नीचे कर ले भैया, हम केवल कॉफी के बारे में बात कर रहे हैं। तुमको भी मिलेगा, तुम टेंशन मत लो, तो चाय कॉफी दोनों मिलेगा, लेकिन पहले मुझे बताओ ऐसे लोग जो केवल कॉफी पीते हैं। तो भैया कहा कि हम लोग 15% ऐसे हैं, 15% ऐसे हैं मालिक कि हमको जो मिलता है हम लोग पी लेते हैं, ज्यादा कुछ पीने के शौकीन नहीं है, लेकिन जो मिलता है पी लेते हैं।
तो बोला कि हमारा नाम काट लीजिए, इसमें से 15, इसमें से, ठीक। तो केवल कॉफी वाला आया तो कितना आ गया भैया, 32, 5 और 2 7, 3 1 4, 32% केवल कॉफी है। तो 32% केवल कॉफी है, तो कैसे बनाएंगे? या तो 3000 का 32% कर दीजिए, मेरे बात समझ में आ रहा ना? या तो 3000 का 32% कर देंगे, या ऐसे करेंगे 26% बराबर 780, 26% बराबर 780। तो केवल कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं? तो 32% कितना होगा, ठीक है। यदि परसेंटेज पूछे तो 32 से आंसर हो गया, लेकिन संख्या पूछा, नंबर ऑफ, आई मीन नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग कॉफी, केवल कॉफी पीते हैं। तो देखो एग्जाम में, चलो यहां पर तो पहला क्वेश्चन है, तो 3000 निकाल दिए, तो 3000 का 32% निकालेंगे, 32 96, 960 लोग आ जाएंगे, ठीक। लेकिन मान लो कि पहला क्वेश्चन एग्जाम में ना हो, तो यही क्वेश्चन होता और इसके बाद पूछता कितने परसेंट केवल कॉफी पीते हैं, तो आप ऐसे बनाते हैं 26% बराबर 780। तो आप डायरेक्ट निकालते हैं केवल कॉफी वाला 32% कितना होगा, 780 बटा में 26 गुने में 32, 26 तिया 78, 32 तिया 96, 960, 960 नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली कॉफी। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, क्या आपको समझ में आया? क्या भाई पटना लोग को दोबारा पूछना चाहते हैं ये केवल कॉफी पीने वाले लोगों के बारे में? तो प्लीज अपना हाथ दोबारा उठाइए। आप दोबारा कॉफी पीने का इच्छा है तो उठाइए हाथ फटाफट। कोई है? कोई नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, बारिश का मौसम है, कभी कभी कॉफी पी लिया कर। देखो सबका आंसर आ गया, ठीक है, वेरी वेरी गुड, अच्छा लगा। लर्निंग ऐप पे जो बच्चे हैं, क्या आपको समझ में आ गया? तो यस लिखिए, और नहीं आए तो सोच क्या रहे हैं, नो लिखिए फास्ट, फास्ट। टेस्ट सीरीज डाल दिए ना भाई साहब? डाला हुआ टेस्ट सीरीज बच्चा, आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए, जरूर से जरूर टेस्ट दीजिए, फ्री में टेस्ट है, दीजिए दीजिए। सबको आ गया। निशु 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 निशु, क्या दिक्कत है निशु? काहे नहीं आया रे बाबा? संध्या ने लिखा नो, नो लिखा या क्या लिखा? नो प्रॉब्लम तो नहीं लिखा है? ए भाई क्या बात है? ये है चाय पीने वाला, ये कॉफी पीने वाला है, टोटल 89 है। दोनों पीने वाला है, जो इसमें भी शामिल है और इसमें भी 2 बार शामिल है, तो एक बार हम माइनस कर देंगे दोनों पीने वाला, तो ये आ गया टोटल पीने वाला 74%। तो ये पीने वाला है, और 100 में से माइनस कर देंगे तो नहीं पीने वाला है। तो नहीं पीने वाला 26 है, और वो दिया है 780। तो 26 बराबर 780। यदि टोटल निकालना है पूरी जनसंख्या, तो 100% कितना होगा? और हमें केवल कॉफी पूछा, तो कॉफी वाला 47 है, लेकिन 15% ऐसा है जो कॉफी तो पीता है, चाय भी पी लेता है चुपके चुपके, तो उस 15 को माइनस कर देंगे तो केवल कॉफी आ जाएगा। तो 26% 780 है, तो 32% कितना होगा? तो 960। देवी और सज्जनों, हमको लगता है कि आपको आ गया होगा, हमको फीलिंग हो रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप अपने हाथों से बनाइएगा। ओ माय गॉड, ये तो बड़का वाला है, ये तो हम बताएंगे पहले, ठीक है ना? अभी नहीं, रुक जाइए पहले, ठीक है। एक हम पिछला वाला तो आ ही गया होगा, यस, हम फीलिंग कर रहे हैं आपको आ गया होगा, ठीक है। और आप भी फीलिंग क्या करो, हम अकेले अकेले करते रहते हैं। देखो चले यहां देखो, अब इसे कैसे बनाते हैं, धाएं धाएं प्लीज आइए। इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, चलो जुगाड़ करते हैं। सबको यहां दिख जाएगा? थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो भैया छोटा छोटा से काम चला लेना, आंख बड़ा बड़ा करके, ठीक है ना। यहाँ देखो भाई साहब, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा फटाफट। इससे पहले मैं समझाऊंगा, बैंक वगैरह में जो है एकदम धड़कले आता है, ठीक है ना। तो बैंक वाले विशेष ऐसे 3 वाले क्वेश्चन, एसएससी में तो 3 वाले क्वेश्चन
नहीं देखे गए हैं, लेकिन भविष्य कोई नहीं जानता कब बारिश हो जाए, जैसे आज हो गया है ना। तो ऐसी बात है। तो मेरे बात को ध्यान सुनिए भाई साहब, आया कभी नहीं है लेकिन आ भी सकता है, ठीक है ना। और उसमें भी सीटी है। ओ माय गॉड, सब खिचड़ी पक गया, ठीक है ना। तो खिचड़ी पक गया है, तो खिचड़ी सब दिन नहीं खाते भाई साहब, ठीक है ना। तो सावधान, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना। तो सावधानी से बनाइएगा, ठीक है। सब तैयार हैं क्या? एकदम तैयार होंगे देवेर सजनों, एकदम। पहले आप जो है ना बनाने कोशिश मत कीजिएगा, पहले सीखने कोशिश कीजिएगा, ठीक है। छूट जाए, लिखना छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आप पहले समझिएगा हम कैसे बनाते हैं। एक बार बनाना सीख जाएंगे ना भाई, एक बार सीख जाएंगे ना, तो हम कहते हैं क्या मजाल किसी का हिम्मत हो कि आपको पूछे और आप जवाब नहीं दे पाए। बिल्कुल नहीं, किसी को हिम्मत नहीं होगा आपसे पूछे जवाब नहीं दे आप। चलिए यहाँ देखिए, आइए भाई साहब, अभी चाय कॉफी और दूध भी पिलाते हैं आपको एकदम एकदम। यहाँ देखिए, ये लीजिए आ गया। चलिए, तो चाय वाले लोग 45% है, कॉफी 40%, और ये रहा दूध, ताजा दूध देखो 20%। ओके, वेरी वेरी गुड, यही था ना। चाय कॉफी, दूध 35 है। ए भैया, दूध 35%, ठीक है। 45, 40, 35। पहले समझना, सब काम धाम छोड़ दो। आज हम लोग एक ही सीखेंगे, लेकिन जबरदस्त, ओके। दम दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई। चाय पीने वाले 45 हैं, कॉफी वाले 40 हैं और दूध वाले 35 हैं। मजा आ गया। देखिए, ये पूरा बॉक्स दिखाता है चाय पीने वाले को, पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा बॉक्स। ये पूरा बॉक्स दिखाता है कॉफी पीने वाला, पूरा बॉक्स दिखाता है कॉफी पीने, और ये पूरा बॉक्स दिखाता है दूध, दूध पीने वाले बच्चों को। देखो यहाँ देखिए, अब यहां से यहां तक ये दोनों इसमें कंबाइंड है, इधर से चाय इधर से कॉफी। तो ये जो बॉक्स है पूरा यहां से लेकर यहां तक ये दिखाता है चाय कॉफी दोनों, टी एंड कॉफी बोथ। यहाँ जो है ना, यहां से यहां तक क्या दिखाता है, चाय कॉफी दो। देखो पिछला क्वेश्चन 2 वाला था, 2 वाले को हम वेन डायग्राम से नहीं सिखाएं। क्यों नहीं सिखाएं? क्योंकि वेन डायग्राम का इसमें जरूरत ही नहीं है। आप चाहते तो बना सकते थे, लेकिन हम कहते हैं वैसे ही बना दें, क्या वेन डायग्राम बनाएंगे कि 42% चाय पीता है, 47% कॉफी पीता है, और ये जो होता है दोनों को मिलाकर होता है 15%, ठीक है ना। तो आप पैसे पढ़े होंगे अपने क्लास में 9th 10th में, देखिए ध्यान से। तो 42 में से 15 माइनस कर देते हैं, जो आता है 7 5 12, 37 आ गया ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना। 27 तो 1 3 नीचे है ना, और ये कितना आ गया यहाँ से 32, ठीक है। तो ये आगे इधर जो बचता है केवल चाय, इधर बचता है केवल कॉफी वाला, ठीक। और ये होता है दोनों का, सबको जोड़ देंगे टोटल आ जाएगा। तो 27 15 और 35 32 जोड़िएगा तो 75 कितना, 74 76 कितना आ रहा था, 76 74 7 12 14 74 आएगा, ठीक है ना, 74%। तो ऐसे करके 2 वाला है, लेकिन 2 वाला कभी वेन डायग्राम से कभी मत बनाना, ठीक है, क्योंकि उसमें उतना दम नहीं होता। ये तो ऐसे फूक मारेंगे तो 4 लुढ़कइयां खाएगा, ठीक है ना। इसलिए बचपन में सीखे थे, लेकिन आप वेन डायग्राम से मत बनाइएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, आपको यदि वेन डायग्राम का शौक है तो 3 वाला बनाइएगा, क्यों 3 वाले में वेन डायग्राम से बनाने में फायदामंद है ना, इसी में फायदा करेगा। प्लीज सावधान देवेर सज्जनों, आइए देखते हैं, प्लीज 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 फटाफट। आप समझ गए ना कि यहां से यहां तक चाय कॉफी दोनों का है, यहां से यहां तक पूरा, यहां से यहां तक ये क्या है, कॉफी और मिल्क बोथ। और पूरा यहां से यहां तक दूध एंड, दूध और चाय दोनों, ठीक है ना, मिल्क एंड टी बोथ, ठीक है। ओ माय गॉड, ये ऐसा घर है जो सब घेर रखा है। ये वाला इसमें भी आता है, ये वाला इसमें भी आता है, ये वाला इसमें, ये पोर्शन तीनों को मिलाकर आता है। तो ये जो होगा, जो चाय कॉफी दूध तीनों पीता होगा, यहां पर लिखाएगा, ठीक है। चाय कॉफी दूध तीनों पीने वाला लोग यहाँ है, ओके। आइए मैं समझाता हूं। देखिए, ये हम 45 चाय लिख दिया, कॉफी लिख दिया, दूध लिख दिया, चलो अच्छी बात है। 20% लोग चाय और कॉफी दोनों, यहाँ 20%, जैसे लिखता हूं इसे लिखना एग्जाम में भी। 15% कॉफी एंड मिल्क, 15% यहां पर हो जाएगा, और 10%
टी एंड मिल्क, टी एंड मिल्क 10% यहां पर लिखिएगा, ठीक। 5% people like all three types of the 5% all three types of the drink, तो तीनों वाला कहां है, यहां है 5%। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा अच्छा, हिंदी में नहीं लिखाया हुआ है, तो इसमें हिंदी और फारसी क्यों कर रहा है, अरे इसमें हिंदी है, ये तो ऐसा ही, मतलब ये है, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश, क्या बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों समझे एक जैसा है ना। अरे 45% चाय पीता है, इतना तो अंग्रेजी नहीं जानो तो एसएससी का एग्जाम कैसे देगा, है कुछ ना लिखेगा, क्या मतलब पैसा देकर पास होना है, यहाँ देखो फटाफट, थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। देखिए ध्यान से इधर, 45% चाय पीते हैं, 40% कॉफी, 35% दूध, 20% जो है चाय कॉफी दोनों, 15% पीपल जो है कॉफी और मिल्क दोनों, और 10% पीपल लाइक टी एंड मिल्क दोनों, और इसमें कौन सा फारसी है, 5% ऑल थ्री, तीनों पीता है। इतना मतलब पगला गया है क्या, देखो ये हिंदी है, समझो हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक, दिमाग मत लगाना, ठीक है, पागल हो गया, हिंदी बताइए है ये, हम क्या करें, देखो ठीक है, दिया ही नहीं, टाइप ही नहीं करके दिया है, तो आप इसमें कोई उर्दू फारसी वाला मत दिमाग लगाइएगा, ठीक है, वो सब समझ में आ जा रहा सबको। आइए याद देखिए, याद देखिए, छोड़ दो हिंदी, नहीं दो, छोड़ो, रहने दो ना, जगह ऐसे नहीं है और खराब हो जाएगा, देखो छोड़ दो। यहाँ देखिए भाई साहब, सब तैयार है भाई लोग, ए भाई साहब ध्यान किधर है, मैंने कहा था ना एक ही क्वेश्चन सीखना है, लेकिन सीखना है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये 5% तीनों का है, देखो तीनों का स्थान यहाँ पर है, सबको लिखने आ रहा है ना, एकदम निश्चिंत हो जाइए प्लीज। यहाँ देखिए, ए भाई साहब, यहां से यहां तक 20 है, ये पूरा चाय कॉफी दोनों का ये पूरा 20 है, ए भाई साहब, ये पूरा यहां से यहां तक 20 है, तो पूरा 20 है, तो 20 में से 5 कट गया, तो ये यहां पर तो 15 हो जाएगा ना, 15%, नहीं समझ में आया, पूरा यहां से यहां चाय कॉफी दोनों तो यहां तक हुआ ना, चाय कॉफी दोनों तो यहां तक कवर करता है 20%, लेकिन 5% तीनों में है, तो 5 आदमी ऐसा है जो चाय कॉफी के अलावा दूधो पी लेता है, दे दे कोई तो है ना, चाय कॉफी के अलावा दूध भी पी लेता है, तो 5 कम कर देंगे, तो इसमें चाय कॉफी दोनों में सिर्फ 15% आएगा ना, ये तो कुछ और भी पी लेता है ना भाई, दूधो पी लेता है, तो उसको हटा दीजिए 5 को, तो 20 में से 5 घट गया, तो 15% यहां पर आ गया। सबको समझ में आ रहा है ना, पक्का आ रहा होगा। अब यहां देखिए, यहां से लेकर यहां तक पूरा ये 15% दिया है कि कॉफी और मिल्क दोनों, कॉफी मिल्क दोनों, कॉफी मिल्क दोनों यहां से लेकर यहां तक है, पूरा ये 15% है, लेकिन 15 तो है, लेकिन कॉफी और मिल्क दोनों पीता है, लेकिन कॉफी मिल्क के बीच में कुछ ऐसा लोग है 5 इसमें जो चाय भी पी लेता है, ठीक, तो इसका मतलब ये 15 तो पूरा है, 5 कट गया तो ये कितना बचेगा, 10 बच गया ना, 15 में से 5 कट गया तो 10 बच गया। सबको समझ में आ रहा है ना, ए भाई सब समझ में आ रहा है कि बताइए, ये पूरा यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक कहां है 10, 10 दिया है कि दूध और चाय दोनों पीने वाला, तो यहां से यहां तक है दूध और चाय पीने वाला, लेकिन दूध और चाय के अलावा 5 ऐसा है इसी के अंदर घुस गया है, 5 ऐसा है जो कॉफी भी पी लेता है, उसको मजा आता है कॉफी पीने, ठंडा के मौसम में भी और बारिश के मौसम में भी, ये 5 इसको निकाल दीजिए, तो 10 में से 5 निकल गया, तो इधर कितना बच गया, 5 बच गया। आप भरना सीखिए पहले इसको प्लीज, ए भाई साहब भरिए भरिए, पेट मत भरिए दूध पानी के नाम पर, है ना, लेकिन ऑनलाइन घर में बैठे हुए हैं और दूध चाय बोले तो मंगा ही लिए चाय, है ना। यहाँ देखो पहले ध्यान समझो, पहले बाद में पी लेना, देखो यहाँ देखो भाई साहब, ये भरने आ गया, ये सब भरने आ गया, किसी भाई को दिक्कत एकदम 1% भी नहीं होगा, ठीक, ओके। अभी पूरा 45 था, देखो ये 45 है, पूरा ये क्या है 45, पूरा 45, लेकिन उस 45 में से कुछ इधर घट गया, इधर घट गया, इधर घट गया, 15, 5, 20 और 5, 25, 15, 5, 20, 5, 25, तो 45 में से ये 25 चला गया, 25 चला गया तो कितना बच गया 20, पूरा 45 है, और 45 में से 15, 5, 20 और 5, 25, 25 चला गया, 45 में से 25 गया तो क्या बच गया 20, 45 में से 20 25 गया तो क्या बच गया 20, यही ना, 15, 5, 20, 5, 25, 25 है तो 20, ठीक, ये पूरा 40 है, पूरा क्या है 40 है, पूरा क्या है 40 है, तो 15, 5, 20 और 20 और 10, 30, फिर से 15, 5, 20, 20 और 10, 30,
ये पूरा 40 था गोला, 40 में से 30 चला गया, 30 तो क्या 30 10 40, ये 10 बच गया ना, 15 5 20 और 10 30, 30 चला गया, 30 10 40, ये 10 बच गया। आगे देखिए, ये 10 5 15 5 20, फिर से 10 5 15 5 20, फिर से 10 5 15 5 20, तो ये पूरा 35 है। तो 35 में से 20 चला गया, 35 था पूरा और कितना चला गया 20, 20 गया तो 15 बच गया। 10 5 15 5 20, 20 चला गया, 35 में से 20 तो 15 बच गया। ठीक, तो ये सारा बॉक्स पहले भरना सीखिए, आंसर देना मत सीखिए। ये ना कि पहले आंसर देने के चक्कर में कुछ सुन ही नहीं रहा है मेरा बात, नहीं सुनिए पहले मेरे बात ध्यान से। पहले आप ये देखना सीख जाइए कैसे ये सब भरते हैं। भरने आया कि नहीं, मैं एक बार रिपीट करता हूं, ऐसा आ गया सबको मुझे मालूम है, क्योंकि इतना नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, एकदम आंगनबाड़ी वाला क्वेश्चन। देखो ध्यान से फटाफट, ये पूरा यहां से यहां तक 20 है, कितना है 20 है, पूरा यहां से यहां तक 20 है, तो 20 में से 5 घट गया तो 15, पूरा यहां से यहां तक 15 है, 15 में से 5 गया 10, पूरा यहां से यहां तक 10 है, 10 में से 5 गया तो 5, इस सबको जोड़ेंगे 15 5 20 5 25, 25 यहां तक है तो यहां 20 बच गया, 15 5 20 10 30, 30 है तो 30 और 10 40 बच गया, 10 15 20 20 है तो 15 बच गया। ठीक, अब सुनो ये क्या है, ये क्या है। यदि आपसे कोई पूछे केवल चाय पीने वाला है, केवल चाय, देखो ये ऐसा आदमी है जो किसी में नहीं सट रहा है, एकदम दूर दूर है, कॉफी वाला दूर दूर, हम कॉफी नहीं छूते हैं, है ना, नहीं बोलता है लोग। जैसे विशेष करके कोई दारू पीने वाला होता है, कोई दोस्त होता है, तू दूर रहो, मेरी मम्मी देखिएगी तो क्या बोलेगी, है कि नहीं, तो हमसे दूर ही रहो, ठीक है ना। वैसे ही है ये है दूर, इन सबसे दूर है, तुम कॉफी पीने वाला दूर रहो, दूध पीने वाला भाई तुम दूर रहो, हम अभी लोग अलग हैं। ठीक, तो यदि आपसे पूछेगा कितने % लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं, केवल चाय, तो आप क्या बोलेंगे 20% व्यक्ति केवल चाय पीते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये दिया है 10%, ये क्या, तो किससे दूर है, ये क्या है केवल कॉफी, ओनली कॉफी। यदि आपसे पूछे कि हाउ मच % पीपल लाइक ओनली कॉफी, तब बोलेंगे 10% ओनली लाइक कॉफी, है ना, 10% केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक, फिर बोलेगा कितने % केवल दूध पीते हैं, ये ऐसा है कि कोई चाय भी दे दे, कॉफी भी फ्री में दे दे, नहीं पिएगा एकदम नहीं, इसकी मम्मी मना कर रखी है, बस ये दूध पीता है 15%, केवल दूध, ये ओनली, देखो किसी के टच में नहीं है, ये केवल दूध पीने वाला है। तो 15% पीपल लाइक ओनली मिल्क, ये परेशानी सबको आ रहा ना, ओके ये आ गया, वेरी गुड। अब यहां देखो, एक बोलेगा चाय या कॉफी या मिल्क, या बोलेगा एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, कम से कम एक। देखो कम से कम एक मैं कल भी सिखाया था कि कम से कम एक का मतलब क्या होता है। कम से कम एक का मतलब होता है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। जैसे आपकी मम्मी ने आप 3 रोटी दी हैं, कितना रोटी, 3 रोटी दी, और बोले बेटा कम से कम 1 रोटी तो खाना ही होगा, ठीक है, 3 रोटी दी है और बोलेगी बेटा कम से कम 1 रोटी खाना, नहीं देख ले बेलना भाई, पीटेगा तुमको बेलना से, तो कम से कम 1 रोटी तो खाना ही है। मैं बचपन में करती थी ना, नहीं खाते तो मारेंगे, ठीक हो जाएगा, तो कम से कम 1 रोटी खाना है। तो कहने का मतलब तुम कुछ भी हो जाए, कितना ही भूत तुम्हारे ऊपर सवार है नहीं खाने का, एक तो खाना ही पड़ेगा तो भूत उतर जाएगा, ठीक है। तो 3 रोटी दी है और कम से कम 1 खाना है, तो 1 तो आपको खाना ही है। बेटा 2 खा लो, ओहो कितना प्यारा बेटा है मेरा, आज्ञाकारी बेटा है ना, और 3 खा लो तो बहुत अच्छा, मेरा लाडला बेटा है कि नहीं। तो कम से कम 1 का मतलब 1 तो खाना ही है, 1 भी खाइए, बेटा 2 भी खा लो अच्छी बात है, बेटा 3 खा लिया तो बहुत ही अच्छी बात है ना। बेटा हम मना नहीं किए कि 3 मत खाना, तो कम से कम 1 खाना, इसका मतलब 1 तो खाना ही, 2 भी खा सकते हो, 3 भी खा सकते हो, पूरा हड़िया खा जाते है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कुल बोले टोटल चाय कॉफी और मिल्क है ये, हाँ चाय कॉफी मिल्क कहे तो उसका मतलब ही है टोटल, और एटलीस्ट 1 बोले तो भी टोटल, ठीक है। तो टोटल के लिए ऐसे निकाल, सबको जोड़ते हैं, जोड़िए जरा भाई, कैसे कैसे है, बहुत सा दिख रहा है, 20 और 15 5 20, 20 20 40, 50, 60 और 60 और 20 80। तो एटलीस्ट 1 कहा तो क्या हो गया 80%। देखिए ये है हाउ मच % पीपल लाइक
ऑल ऑफ देम, ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको ऑल ऑफ देम, सब पीने वाला। या आप कह सकते हैं टी और कॉफी और मिल्क, चाय या कॉफी या दूध, है ना। तो टोटल या कह सकता है एटलीस्ट वन, क्या बोलेगा, एटलीस्ट वन, कम से कम एक पीने वाला। तो हम क्या बोलेंगे, 80 आया था ना जी, तो बोलेंगे 80% कम से कम एक तो पीता ही है। कम से कम एक का मतलब या तो केवल चाय पिएगा, या तो केवल कॉफी पिएगा, या तो केवल दूध पिएगा, या दोनों पिएगा, ये दोनों पिएगा, ये दोनों पिएगा, या तीनों पिएगा, पिएगा सब। तो सबको जोड़ देंगे तो 80 आया था, 20 20 40 60 और 20 80, ठीक है। तो टोटल कहे तो 80%। सबको समझ में आ रहा ना। सेकंड को फर्स्ट कहाँ कहाँ गया, अच्छा ये टोटल यहाँ लिखा है जी, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, वहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ था उधर नहीं, उसको देखिए यहाँ पर है टी कॉफी मिल्क, तो बोलेंगे 80%। हाउ मच परसेंट पीपल, है ना, नेदर लाइक टी और कॉफी और मिल्क, चाय नेदर लाइक ना, नहीं लाइक करने वाला, ना तो चाय ना तो कॉफी ना तो मिल्क, चाय कॉफी मिल्क नहीं पसंद करने वाला, ठीक नहीं। तो 80% लाइक करता है, तो यहां नेदर लाइक टी नॉर कॉफी मिल्क, है ना। तो ये तो 20% बच गया जो नहीं पसंद करता है। समझ में आ रहा सबको, फिर सुनो, कितना परसेंट कूल पीने वाला, तो 80%। कितना परसेंट चाय कॉफी दूध नहीं पीना पसंद करता, नहीं, इसमें से कुछ नहीं पसंद करता, कुछ और पीता होगा, चाय कॉफी दूध से मतलब ही नहीं है, कुछ और पी लेता होगा बाहर जाके, जूस उस पी लेता होगा, ठीक है ना, किसी का भी जूस हो, है ना। यहाँ देखिए, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये 20% हो गया, कितना हो गया, 80 ये तो 20%, ठीक। किसी भाई को दिक्कत तकलीफ नहीं। अब कहा कि हाउ मच परसेंट पीपल लाइक ओनली टी, केवल चाय पीने वाला है भाई, तो बोलेंगे 20%। हाउ मच परसेंट पीपल लाइक ओनली कॉफी, ओनली कॉफी, जवाब दो मनी मन, 10%। हाउ मच परसेंट पीपल लाइक ओनली मिल्क 15%, ठीक। मेरे हिसाब से यहां तक आप समझ गए, है ना, यहां तक किसी भाई को दिक्कत, सबको समझ में आ रहा ना। चलिए ठीक है, अब सुनिए कि 15 क्या है। ये इसको बोलते हैं ओनली लाइक टी एंड कॉफी बोथ। वो बहुत खतरनाक है, ध्यान सुनना। ओनली लाइक टी एंड कॉफी बोथ, केवल चाय कॉफी दोनों, केवल चाय कॉफी दोनों, इसका मतलब केवल चाय कॉफी दोनों, दोनों, लेकिन केवल, केवल का मतलब ओनली, मतलब चाय कॉफी दोनों ही पिएगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चाय कॉफी दोनों, मतलब चाय कॉफी दोनों पिएगा लेकिन दूध हाथ तक नहीं लगाएगा, ठीक। तो इसका मतलब यह है, ये वाला जो 15% आता है, इसे कहते हैं कि पूछे यदि एग्जाम में कितने प्रतिशत व्यक्ति चाय कॉफी दोनों पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते, तो चाय कॉफी दोनों पीने वाला 15 है लेकिन दूध नहीं पीता है, ये 15%, ठीक है। अच्छा, चाय कॉफी पीने वाला 20 है लेकिन दूध नहीं पीने वाला 15 है। यदि आपसे पूछे कितना परसेंट व्यक्ति कॉफी और दूध दोनों पीता है, कॉफी दूध दोनों पीता है लेकिन चाय नहीं पीता है, कॉफी दूध दोनों पीता है लेकिन चाय नहीं, तो कितना है, 10%। पूछिए यदि आपसे कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल दूध और चाय पीते हैं, तो 5%। या कितने प्रतिशत व्यक्ति दूध और चाय दोनों पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं, तो 5%। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना। ये क्या होता है भाई, ये होता है चाय कॉफी दोनों, दूध नहीं। तो इसको हम कह सकते हैं ओनली लाइक टी एंड कॉफी बोथ, टी एंड कॉफी बोथ 15%, ओनली लाइक टी एंड कॉफी बोथ, ठीक, 15%। या ओनली ने लिखे ऐसे लिखेगा चाय कॉफी दोनों लेकिन दूध नहीं, तो भी 15% ही बोलेंगे। चाय कॉफी दोनों लेकिन चाय नहीं, सॉरी, कॉफी दूध दोनों लेकिन चाय नहीं, 10%। दूध चाय, ध्यान सुनना, दूध चाय दोनों, कॉफी नहीं, तो 5%।
सबको समझ में आया यहां तक? तो अब आप जवाब देंगे प्लीज। क्या हुआ? कनिष्का बोले कि 80% समझ नहीं आ रहा है ये। हाँ, ये समझना थोड़ी था, सही बात है, समझो कैसे आएगा, समझना थोड़ी था ये कि दौड़ाना था। समझ रहे थे क्या आप? अरे जोड़ना था, जोड़ना। देखो टोटल कितने हैं, तो टोटल मतलब सबको जोड़ देंगे। ये 20, 15 5 20, 20 और 20 40, 15 5 20, 20 20 40 और 20 60 और ये 20 80, मैं सबको जोड़ दिया, टोटल आ गया। तो टोटल 80 है मेरे भाई, मेरे बच्चों ध्यान सुनो, बहुत सिंपल है भाई, दिमाग मत लगाना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक, तो टोटल 80 और नहीं लाइक करने वाले 20। तो हम लोग यहां तक देख लिए थे, केवल चाय, केवल कॉफी, केवल दूध। अब सुनिए, हाउ मच परसेंट पीपल लाइक टी एंड कॉफी ओनली, या इसको लिख सकते हैं ओनली लाइक, ओनली आगे लगा दो, ओनली लाइक टी एंड कॉफी बोथ। हाउ मच परसेंट पीपल लाइक टी एंड कॉफी बोथ ओनली, बोथ लगा दो ओनली। तो टी एंड कॉफी बोथ, टी एंड कॉफी बोथ 15%, ओनली लगा दिया, ओनली मतलब कुछ और नहीं पिएगा। यहां भी लगा दीजिए बोथ ओनली, मिल्क एंड टी बोथ, ठीक है। कॉफी एंड मिल्क बोथ ओनली, कॉफी एंड मिल्क बोथ 10%, मिल्क एंड टी बोथ ओनली, मिल्क एंड टी बोथ 5% ओनली। ओनली मतलब कोई अदर नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से आप यहां तक तो बना ही लेंगे। अब सुनिए मेरे बात ध्यान से प्लीज, तो आराम आराम से रिलैक्स होकर, ठीक है ना? बात ऐसा मेरे भाई, आप ये क्वेश्चन या इसके साथ लिखा रहे एटलीस्ट वन, तो इसका मतलब भी यही है। एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब टोटल। तो कम से कम एक का मतलब होता है कम से कम एक, या तो ये, या तो केवल ये, या तो केवल ये, या दो वाला, या एक वाला, या दो वाला, या तीनों, है ना। जैसे आपकी मम्मी जो है 3 गिलास भर के, एक गिलास में जो है बॉर्नवीटा, एक में जो है हॉर्लिक्स, और एक में कॉम्प्लान, देखो मान, ठीक है ना, 3 गिलास देती है भर के, ठीक है। बोली बेटा एटलीस्ट वन, कम से कम तुम एक पी लो, तीनों है एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब हो गया बेटा, या तो तुम बॉर्नविटा पी लो, या तो है ना हॉर्लिक्स पी लो, या तो कॉम्प्लान पी लो, ठीक है ना। कोई या ये या ये या ये, कोई एक तो पीना पड़ेगा भाई, ठीक। या बेटा एक काम करो, इन दोनों में से कोई एक पी लो, या इन दोनों से कोई एक पी लो, या इन दोनों से एक पी लो। जब ये भी मान जाओगे तो बोलेगी एक काम करो तीनों पी लो, है कि नहीं? एक काम करो तीनों पी लो। तो कहने का मतलब कम से कम एक का मतलब है, कम से कम एक का यही मतलब है कि या तो सिंगल सिंगल, या दोनों, या तीनों। तो कम से कम एक में टोटल आ जाता है, तो कम से कम एक में टोटल। अब देखो यहां पर क्या है, एटलीस्ट 2 है, ये समझिएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। सब तैयार है ना? क्या हुआ कृष्णा, आपका डॉट क्या है भाई? सेकंड की लैंग्वेज बताओ, क्या लैंग्वेज बताएं सेकंड का? सेकंड का है हाउ मेनी, हाउ मच परसेंट लिखा है, हाउ मेनी परसेंट लिखो, दिक्कत है, हाउ मच परसेंट पीपल नेदर लाइक टी और कॉफी और मिल्क, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। कितने प्रतिशत व्यक्ति न तो चाय, न तो कॉफी और न तो दूध पीना पसंद करते हैं? कितने परसेंट पीपल न तो चाय, न ही कॉफी और न ही दूध, मतलब तीनों में से कोई भी पेय पसंद नहीं करते, या ऐसे बोल सकते हैं कि तीनों में से कितने परसेंट व्यक्ति तीनों पेय नहीं पसंद करते हैं, तीनों में से कोई पेय पसंद नहीं करते हैं? तो बोलेंगे 20%, क्यों 80% करते हैं तो 20% नहीं। कृष्णा समझ में आया? यहां देखिए प्लीज, देवी और सज्जनों,
आपका ध्यान किधर है? क्वेश्चन भैया किधर है? देखिए ध्यान से, एटलीस्ट 2। तैयार है सब लोग? मजा आया? आज तो कुछ अलग ही मौसम है भाई साहब दिल्ली का। देखिए तो एटलीस्ट 2 कहता है कम से कम 2, इसका मतलब समझना है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एटलीस्ट 2, वही बात आप सोचो, मन ही मन सोचो, आपकी मम्मी 3 गिलास दी है, वही हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, ठीक है, बोले बेटा कम से कम 2 पीना पड़ेगा, ध्यान रखना, कम से कम 2, बहुत एग्जाम का टेंशन आ रहा है, 2 पीना पड़ेगा तुमको, है ना। विशेष करके गांव वगैरह माँ जो है बैठी रहती है, नहीं पिएगा तो समझ जाओ हम जाएंगे ही नहीं उठ के यहाँ से, है ना। तो ऐसे ध्यान से, है ना। तो कम से कम 2। अच्छा आप सोचो कम से कम 2 का मतलब क्या हो सकता है? मतलब 3 गिलास दी हैं और कम से कम 2, मतलब या तो 2 वाला पी लो, कोई 2 तो पीना ही है, कम से कम 2 मतलब 2 तो कम से कम है बेटा, 3 भी पी सकते हो। बोले मम्मी एक पी लेता हूं, एक पिएगा, कम से कम 2 हम तुमको बोले हैं, एक तो बोलना मत, एक तो जवान पर नहीं आना चाहिए, तो एक तो कभी इसमें होगा ही नहीं। कम से कम 2 का मतलब 2 तो होना ही है और 3 हो सकता है, लेकिन बेटा एक मत बोलना, देख लो भाई बेलना, देखो, है ना। तो कहने का मतलब 1 वाला पॉसिबल नहीं है, 2 वाला और 3 वाला। तो समझ में आया सबको? कम से कम 2 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब समझ में आया सबको? एटलीस्ट 2 का मतलब 2 और 3, तो कौन कौन सा जोड़ेंगे? 2 वाला कौन है? ये 2 वाला है, 2 वाला है, 2 वाला है और ये 3 वाला है, सबको जोड़िए। 15, 5 20, 10 30 और 5 35। तो एटलीस्ट 2 कहेगा तो 35%। बिल्कुल सही उत्तर दी थी ईशा। ममता भी सही उत्तर, नहीं ममता गड़बड़ कर दी। संध्या प्रासर सही उत्तर दी थी, ममता भी सही उत्तर दी, हाँ वेरी गुड ममता। देखो 35, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 2 से तो कम पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 क्लियर है ना कि 2 वाला और 3 वाला, ठीक है ना, 2 वाला और 3 वाला। क्या दिक्कत है भाई? रिजुल सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैं आपके स्टूडेंट हूं, प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम। चलो भाई फिर से पीडीएफ डाउनलोड कर दो, हो जाएगा। डाल दिया पीडीएफ? डाला हुआ? आज डाला है? आज वाला डाल दो, आज का ढूंढ रहा है ना, डाल दो आज वाला। चलिए हाँ देखिए भाई डाल देगा पीडीएफ, इसमें कोई बात है? ये कोई चिंता का विषय है? देखिए तो मेरे हिसाब से 9 क्वेश्चन तक क्लियर। आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, ध्यान सुनिएगा। क्या है 10वां क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी परसेंट या हाउ मच परसेंट पीपल लाइक एट मोस्ट 1? बहुत ही गहरा बात। क्या होता है एट मोस्ट 1? हिंदी में अधिक से अधिक 1। क्या आप समझ सकते हैं अधिक से अधिक 1 का मतलब क्या होता है? इसको इस एग्जाम्पल से समझो, बचपन में हुआ हो सबके साथ। जैसे अधिक से अधिक 1 का मतलब होता है जैसे आप अपने पापा से पैसा मांगे कि पापा 10 रुपया दे दीजिए, आपके पापा जी बोलेंगे जाओ मेरे पैकेट से जाके ले लो, लेकिन ध्यान रखना अधिक से अधिक 10 लेना, 10 से अधिक लिया तो समझो पिटाई बजेगा तुम्हें। तो आपने पापा से पैसा मांगा कि मुझे मतलब पैसा दीजिए 10 रुपया, पापा जी कहें कि जाके पैकेट से ले लो, लेकिन ध्यान रखना बेटा छूट दे दिए हैं लेकिन 10 रुपया से अधिक खर्च किया ना तो समझना। तो अधिक से अधिक 10 का मतलब है कि आपके पापा जी ने आपको आदेश दे दिए, ऐसा आपको मतलब स्वतंत्रता दे दिया, आजादी दे दी कि भैया अधिक से अधिक 10 से 1 रुपया ठन्नी चमन्नी भी ऊपर नहीं होना है, अधिक से अधिक 10। बेटा तुम 8 रुपया ले लो, तुम 7 रुपया ले लो, तुम 5 रुपया ले लो, तुम 1 रुपया ले लो, बेटा तुम पैसा मत लो, क्या करेगा? अधिक से अधिक का मतलब यही होता। अधिक से अधिक मतलब क्या होता है? 10 से ऊपर नहीं जाना है, नीचे जहां तक पॉसिबल वहां तक चले जाओ, लेकिन 10 से ऊपर 1 रुपया नहीं जाना है। तो अधिक से अधिक का मतलब यही होता है कि 10 से ऊपर नहीं,
जितना नीचे तुमको जा सको, जितना 10 से नीचे जा सको उतना नीचे चले जाओ, लेकिन 10 से ऊपर नहीं जाना है। मतलब इसमें क्या क्या शामिल होगा? ऑलमोस्ट, एटमोस्ट वन, एटमोस्ट वन, अधिक से अधिक एक। तो अधिक से अधिक एक में एक शामिल हो सकता है, एक से ऊपर जाना ही नहीं है, एक शामिल होगा। और जो नहीं पीता है वो भी शामिल। नहीं समझ में आया? हमने कहा कम से कम एक पिला दो भैया, नहीं समझे? जैसे कुछ लोग बैठ के पी रहे हैं, मतलब जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मान लो, ठीक है ना, तो बैठ के पी रहे हैं, उसमें कोई जूनियर आ गया, छोटा बच्चा, मतलब कम से कम एक, है ना, एक कम से कम नहीं, सीनियर आपको बोलेंगे अधिक से अधिक एक पीना, एक से अधिक पिया समझना, एक पैक है कि ध्यान से कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है ना। तो अधिक से अधिक एक, तो अधिक से अधिक एक का मतलब एक लोग किसको यहां से, हम ऐसा नहीं पिएंगे, छोड़िए मत पिएंगे जाए, हाँ तो जाओ, भागो भागो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको नहीं देंगे हम। तो क्या केसेस बना? एक तो केसेस बना एक लेना तो लो, न तो फुटो यहां से, मतलब फुटो वाला भी इसमें शामिल है, एक वाला भी शामिल है, और नहीं पियो ये भी चांसेस है, मत पियो तुम, तुमको पीना है कि नहीं, ठंडा मार देगा। देखो ध्यान से इधर, तो मेरे बात समझिएगा, एटमोस्ट वन का मतलब जो है अधिक से अधिक एक का मतलब यही है, एक वाला सब जोड़ो, 20, 10, 30 और 15, 30 और 15 45, ये तो होगा ही, और नहीं वाला भी शामिल होगा, तो सब मिला के 4 2 6 65%, ये होता है एटमोस्ट वन। हाँ, लिमिट क्रॉस नहीं करना, एटमोस्ट का मतलब उसे डाउन होना, बिल्कुल सही बात है संध्या जी। देखिए ये सबको समझ में आया कि नहीं? एटमोस्ट वन का मतलब, एटमोस्ट वन का मतलब वन तो होगा ही, वन तो होगा ही, और जो नहीं भी पीता है, मतलब कितने परसेंट नहीं पीते हैं? 20%। तो जो नहीं पीता है वो भी उसमें शामिल हो सकता है एटमोस्ट वन में। देवी और सज्जनों, क्या आपको मेरे बातें समझ में आया? यदि ये मेरे बात सबको समझ में आया, प्लीज एटमोस्ट वाला तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं, और नहीं समझ में आया तो नो। और पटना से कोई नहीं समझे तो उठाइए अपना हाथ फटाफट तेजी में, कोई है क्या? सब समझ गया? क्या बात है, वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। तो एटमोस्ट वन का मतलब यही होता है, ठीक है ना। एटमोस्ट का मतलब, एटमोस्ट वन का मतलब वन, और वन से अधिक नहीं। अब सुनिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है? एटमोस्ट टू, एटमोस्ट टू, अधिक से अधिक 2। तो ये मैक्सिमम लिमिट होता है, मतलब अधिक से अधिक 2। तो क्या हो सकता है? अधिक से अधिक 2, हम ऊपर नहीं जा सकते, अधिक से अधिक 2 मतलब क्या हुआ? 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। अधिक से अधिक 2 का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 तो हो ही नहीं सकता, 2 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, और नहीं वाला भी हो सकता है। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? सब होगा तीनों को छोड़कर, सब होगा तीनों को छोड़कर, मतलब 100 में से बस ये 5 माइनस कर दो, 95, तो 95% हो जाएगा इसका आंसर। एटमोस्ट 2 में 95%। नहीं समझ में आया? समझिए, देखिए एटमोस्ट 2 का मतलब 2 कौन कौन है? 15, 5 20 और 10 30, यह है 2 वाला, ये 2 वाला, फिर 1 वाला 30 30 45, 2 वाला, अधिक से अधिक 2 है तो 2 वाला, 3 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 2 वाला, ऊपर नहीं जाना है, 1 वाला, 3 वाला नहीं, सॉरी, 2 वाला, 1 वाला, 2 वाला और 1 वाला, और कौन वाला? नहीं वाला।
क्योंकि नहीं वाला भी इसमें शामिल हो सकता है। इसे जोड़ो, कितना आता है? 70, 80, 90, 95, 95 आ गया ना। तो इसे ऐसे बनाइए, या पूरे 100% में कम अधिक से अधिक दो में, अधिक से अधिक दो में सिर्फ इसको छोड़ के सब आ जाता है। सिर्फ इसको, तीनों वाला छोड़ के। तीनों वाला कितना है? 5। तो बस ये 5 माइनस कर दो, डायरेक्ट 95%, डायरेक्ट 95 आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा, 95 डायरेक्ट। तो एटमोस्ट 2 में आप क्या करेंगे? एटमोस्ट 2 में, मेरे बात समझ रहे हैं ना? एटमोस्ट 2 में क्या करेंगे? अधिक से अधिक दो में क्या करेंगे? अधिक से अधिक दो में क्या हो सकता है? अधिक से अधिक दो मतलब सिर्फ एक ही नहीं होगा, 3 वाला नहीं होगा, और सारे होंगे। अधिक से अधिक दो में क्या होगा? 2 वाला, 1 वाला, नहीं वाला, है ना? सिर्फ एक बच गया, कौन? ये वाला नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट 100 में से तीनों वाला माइनस कर देंगे, 100 में से तीनों वाला माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, एटमोस्ट 2 वाला हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। And the 12th question is how many percent या how much percent, जो लिखा है कोई दिक्कत नहीं, how much percent people like neither tea nor coffee, कितने प्रतिशत व्यक्ति ना तो चाय और ना कॉफी पीना पसंद। देखो इसमें 3 नहीं है, सिर्फ 2 ही दिया है। कैसे बनाओगे मेरे भैया? 2 वाला कैसे बनाओगे? इसमें 3 का डाटा है और 2 वाला कैसे बनाओगे बताओ? हरिओम। देखिए पहले आप ये निकालिए कि चाय कॉफी कितने पीते हैं। चाय कॉफी कितने लोग पीते हैं, ठीक है? तो चाय कॉफी पीने वाले जो हैं, इसको छोड़कर सब चाय कॉफी पीते हैं। देखो ये व्यक्ति चाय भी पीता है, चलो दूध भी पीता है लेकिन चाय पीता है ना। ये व्यक्ति कॉफी पीता है, दूध भी पीता है लेकिन कॉफी तो पीता है ना। तो कॉफी में तो आ गया ना। ये तीनों पीता है तो चाय कॉफी तो पी ही रहा है ना। ये चाय कॉफी दोनों पीता है, ठीक? तो ऐसे कैसे इधर के सारे वैल्यू जो होंगे, सारे के सारे वो चाय कॉफी पीने वाले हैं। चाय कॉफी पीने, तो जोड़िए कितना आ रहा है? 20, 40, 50, 60, 65। कितना आ गया? 65 आ गया, ठीक? ये सभी जो है ना चाय और कॉफी पीने वाले हैं। चाय, टी और कॉफी, इसको छोड़ के इधर सारे के सारे चाय और कॉफी पीने वाले, इसको छोड़कर इधर सारे सभी चाय वाला बॉक्स में आ रहा है। तो कोई चाय वाला बॉक्स यहां तक है ना भाई, कॉफी वाला यहां तक है, इस सबको जोड़ दो तो चाय और कॉफी कुल आ जाएगा। तो 20, 20, 40, 60, 65, कितने आ गए? 65। तो 65 आ गए, ठीक? और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? चाय कॉफी जोड़ के दोनों वाला, दोनों कितना है? 20 माइनस कर दीजिए, 65%। नहीं समझे? पहले सिखाया था ना पहले कि चाय कॉफी जोड़ के और दोनों वाला माइनस कर दो, वैसे ही बना सकते हैं। तो दोनों वाला निकालना, सिर्फ चाय कॉफी का निकालना हो तो 65। तो 65% है जो चाय कॉफी पीते हैं। लेकिन हमसे पूछा नेदर लाइक टी नॉर कॉफी, ना तो चाय ना तो कॉफी, ठीक है ना? तो भैया 100 में से 65 माइनस कर दीजिए। 65% तो चाय कॉफी पीता है ना भाई, 65% चाय कॉफी पीता है। तो 100 में से 65 माइनस कर देंगे, 9, 35। ये जो है इसका आंसर हुआ नेदर लाइक टी नॉर कॉफी, ना चाय और न ही कॉफी पीने वाला सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट है? ऐसे करके 35%। सबको समझ में आया? ऐसे करके बैंक वाले में इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। अभी देखिए बना के दिखाएंगे, 5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, ठीक है ना? एसएससी में अभी तक नहीं आए हैं ऐसा, लेकिन
टीटी है तो कहीं एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम पर जो है कुछ ऐसे ऐसे कहानियां, अभी तो इसमें तो छोटी छोटी कहानियां हैं, अभी तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी कहानियां आएंगी। ये तो भी छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, इसमें तो कभी ऐसे ऐसे कहानियां आएंगी। अरे एक ही भाषा में लिखा है यार, देखो इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन है। ये सब बैंक में, ये हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों, हिंदी इंग्लिश इधर है और हिंदी इधर है, मैं दिखा दूंगा दोनों आप लोगों को, आप डरिएगा मत। देखो इतनी बड़ी बड़ी कहानियां, ये क्वेश्चन है बैंक में जो है, बैंक में पूछा है और एमबीए के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़ा आसान होते हैं, बहुत आसान। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, क्योंकि तो 5-5 क्वेश्चन इसके साथ बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आप डरिएगा मत, अभी हम सब बनवाएंगे, आप डरना बिल्कुल मना है, ठीक है। एक काम कीजिए ना, एक बना के दिखाइए आप डरिए मत, आप खाली बॉक्स बना के दिखाइए, भर दीजिए, बॉक्स भर के दिखाइए, क्वेश्चन आंसर देखो। अच्छा अच्छा, इसका हिंदी भी था जी, देखो बच्चों ये इंग्लिश में था और ये इधर इसका हिंदी है, ठीक है। आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको हिंदी में भी है, मैं फालतू में बोल दिया आप लोग को, आप हिंदी में भी छाप लेना, ठीक। चलो ये बनाओ फटाफट तेजी, फास्ट, चलो जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, एक बार खाली बना के दिखाओ ना बस, आप बॉक्स बॉक्स बना के दिखा दो बस, ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, बॉक्स का बॉक्स भर के दिखा दो, बॉक्स भरो, डरो मत, भरना, हिम्मत जुटाए रखना, ठीक है ना। नहीं बच्चों, मिश्रा जी डिफेंस वाले, आपने कहा कि सर बहुत सा बच्चे ऐसे हैं जो बिना कोचिंग का, बिना कहीं पढ़े जो है कंपटीशन निकाल लेते हैं, और हम पढ़ते हैं तो नहीं निकलता, क्या हम बेकार हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है बच्चों। बिना पढ़े, बिना कोचिंग पढ़े वही निकाल सकता है जिसका 6, 7, 8, 9, 10th 11th 12th बहुत ही अच्छा होगा, वो इतना अच्छा से पढ़ा होगा अपना 6, 7, 8, 9, 10th 11th 12th कि उसको हर मतलब जीएस का, जीएस कहाँ से पैदा हुआ, मैथ कहाँ से पैदा हो गया, है ना, रीजनिंग जहाँ सब जो चीजें हैं, इंग्लिश कहीं से थोड़ी मतलब 12th के बाद पैदा थोड़ी हुआ है। ये आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये ऑलरेडी इसका जन्म जो है आपके जब बचपन से ही हो गया था। तो आप क्या करते हैं उसमें थोड़ा मजे करते हैं, क्यों? क्योंकि स्कूल का लाइफ है ऐसा, बस पढ़ा दीजिए सर जिससे बस पास हो जाए, इतना परसेंट आ जाए, इतना परसेंट है, घर वाले डांटे नहीं, बस इतना तक ला दो, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सा बच्चे, ऐसी बात नहीं कि सब ऐसे करते हैं, बहुत सा बच्चे बस कहते हैं भाई 60% आ जाएगा, 65 आएगा, 70 आ जाएगा, बस 70 आ गया, 80 अब रहने दो यार, अब नहीं पढ़ेंगे, अब क्या करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतने से उनका मन भर जाता है, पेट भर जाता है, ठीक। तो पढ़ते सिर्फ पास होने के लिए है, सच्चाई तो यही है, एकेडमिक में पढ़ते इसीलिए हैं कि बस हे भगवान, हे भगवान, जय श्री राम, है ना, कि एग्जाम पास कर जाए, और बाद में उनको दिक्कत होता है। लेकिन जो बच्चे शुरू से ही मतलब अच्छा पढ़ लेंगे, तो ऐसे बच्चे ही होते हैं जो बिना कोचिंग वोचिंग के पास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी न किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से उनको गाइडलाइंस मिलता है, भले वो सिलेक्शन के बाद वो बोले कि हम कुछ नहीं पढ़े थे, बिना पढ़े गए एग्जाम में बैठे, उड़ा दिए, है ना, हम 1 घंटा पढ़ते थे, हम 10 घंटे पढ़ते थे, वो पढ़ सिलेक्शन के बाद तो कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन सच्चाई जो है उनसे अकेले में पूछोगे तो वो बताएंगे कि हमारा भी घिसाई हुआ था भाई साहब, हम ऐसे नहीं पास हुए हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन ये है कि सब लोग सच बोलने का हिम्मत नहीं रखते, ठीक है ना। तो बात ऐसा है, आप ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो आपका भी सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन सबका होता है, बस लगे रहना पड़ता है। मैंने देखा ना कि एसएससी वगैरह में या जो भी और एग्जाम है बैंकिंग वगैरह में,
जो बच्चा ईमानदारी से लगा है ना, ईमानदारी से, बड़ा बहुत बकाल बच्चों को मैं देखा हूं, कुछ नहीं आता था, वो आके पूछता सर ये सब प्लस कैसे हो गया, सर ऐसे कैसे हो गया, और वो भी सिलेक्ट हो जाता है। और जब सिलेक्ट होके आता है और मुझे मिठाई खिलाता है तो मैं बोलता हूँ तेरा भी हो गया। उसको ऐसा आश्चर्य होता है कि तेरा भी हो गया। तो कंडीशन ये है कि जो मेहनत करता है रेगुलर वो सबका होता है। इसलिए आप डरिए नहीं और ऐसे लोगों के संगति छोड़ दीजिए जो आपको मोटिवेट नहीं करता है, डीमोटिवेट करता है। वैसे लोगों का, निगेटिव पर्सन का साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए। फिर देखिए ना, हाँ वैसे लोगों से दोस्ती कीजिए। यदि आप चाहते हैं सफल होना तो ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपको हौसला बढ़ाते हैं। आप गलतियां करते हैं तो आपका बुराई नहीं करते हैं, आपकी गलतियों को समझाते हैं कि हाँ ऐसे कर लोगे ना हो जाएगा, तेरा यहां तक तो सही था, थोड़ा सा और कर लेता हो जाता। तो सिखाता है, आपको रास्ता दिखाता। ऐसे दोस्तों से दोस्ती करिए। ऐसा से नहीं कि 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन नहीं आया तो बोलेगा है इसको तो डूब मरना चाहिए, 2 क्वेश्चन इसको नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। बेचारा वो बोल बोल के आपको डूब मराएगा, ठीक है ना। इससे पहले, मरने से पहले उसका साथ छोड़ दीजिए, ठीक है मेरे भाई बंधु। वो सब निगेटिव आदमी होते हैं। चलिए, सबका आ गया, आपने बॉक्स फिल कर लिया। देखिए, चाय पीने वाले 55%, कॉफी पीने वाला 50% और दूध पीने वाला 45 है ना, 45%। चाय कॉफी दोनों पीने वाला यहाँ 30 लिखिए, और 25% कॉफी दूध यहाँ 25 लिखिए, और यहाँ 20 लिखिए। कि आपको हमने डायरेक्ट ये दिया क्या, ऐसा क्वेश्चन एक ही था। अच्छा, कोई बात नहीं। एक्चुअली अभी आपको हम समझाए नहीं थे एटलीस्ट, ठीक है ना। और ये टाइप दे दिए, उसमें टाइपिंग क्या एक ही था, लेकिन मैंने तो 2 दिया था, लेकिन इसमें एक ही आ गया है। कोई बात नहीं। ये टाइप नेक्स्ट टाइप था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आप बनाइए इसको। देखिए, होता क्या है, इसमें हमें दिया है टोटल 90% लोग कम से कम एक पीते हैं, हमें टोटल दिया हुआ है, ठीक। तो ये अगला टाइप था, लेकिन दुख की बात है आपको जो है मिल गया है इसे। जरा सा आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं ऐसा ही, फिर इसको समझाएंगे। ये 55, 45, 100, 150, 30, 50, 60, 70, 75 बच गया, और टोटल 90 है। 15। तो अभी आप जो है ना, फिलहाल ये वाला चीज हटा दीजिएगा, यही क्वेश्चन है। और ऑल थ्री टाइप्स ऑफ ड्रिंक दिया है, मान लो कितना परसेंट, 15%। अभी आप बनाइए, अभी आप ये वाला लाइन छोड़ दीजिएगा, ये हम समझाएंगे आपको अगले क्लास में। जब तीनों ऑल टोटल दिया हो तो कैसे बनाए, हम कैसे निकाले हैं 15, ये हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो हमने निकाल लिया 15, लेकिन आपको ये नहीं बनाना, ठीक है। आप ये वाला भूल जाइए, ये हम सिखाएंगे तब बनाइएगा, ठीक है ना। मतलब तीनों वाला दे आप 15, ये मान लीजिए, ओके। तीनों वाला क्या मान लेंगे, 15, ठीक है। और 90 जो दिया है ये हम समझाएंगे आपको कि आखिर वो कैसे बनाते हैं टाइप, ठीक। इसमें एक ही एग्जांपल, लेकिन हम क्लास में से 2 कराते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें लगा दोनों एग्जांपल होगा, लेकिन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, इसको तो बना सकते हैं ना आप लोग, तीनों का 15 कर दिया, अब आप इसे बना सकते हैं।
तो ऐसे बनाएंगे, 30 में से 15 गया 15, 25 में से 15 गया 10, 20 में से 15 गया 5, 15 दूनी 30 और 5 35, 35 गया 35 और 20 55, 15 दूनी 30 40, 40 10 50, 15 5 20 10 30, 30 और 15 45, ठीक है ना। इसको ऐसे करके आप भरते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो वैसे करके हम आपको ये 90 वाला एग्जाम्पल कल सिखाएंगे। आप यहाँ 15% करके आप ये वाला एग्जाम्पल पहले भरना सीख जाओ, तो अपने आप सारे आंसर आएंगे। कितने परसेंट केवल चाय, केवल कॉफी, केवल दूध, केवल चाय कॉफी दोनों, केवल कॉफी मिल्क दोनों, केवल मिल्क चाय दोनों, बस ऐसे करके सारे आंसर आप दे देंगे, ठीक। तो अगले क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पूरा डिटेल से बताऊंगा कि जब ये 90% दिया रहेगा तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आज थोड़ा सा आपको हम कमी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ओके मेरे भाई बंधु, थोड़ा सा आज कमी पढ़िए, कल हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे।